हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। जिसमें फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि इसका वेटेज कितना होगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल में एग्ज़ाम वेटेज क्या रहता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर का 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं। इसका वेटेज जो होता है वो 3 to 4 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने भी सीटेट एग्ज़ाम दी थी अगस्त 2023 वाली, जिसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस चैप्टर से, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाइडली जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूछा जाता है प्लांट्स का, क्योंकि प्लांट्स में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब बात कर रहे हैं हम जो प्लांट्स और एनिमल्स की, तो भाई बेसिकली ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये पढ़ते हैं सबसे पहले। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर विच शोज, जो क्या शो करते हैं, सबसे पहले ग्रोथ शो करते हैं, उसके बाद शो करते हैं डेवलपमेंट। फर्स्टली दे शो ग्रोथ, सेकेंडली दे शो डेवलपमेंट एंड थर्ड दे शो रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नेक्स्ट लिविंग बींग्स कैसे सर्वाइव करेंगे या फिर कैसे आएंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक है वो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आप इसको डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको क्विक रिवीजन में बिल्कुल भी टाइम न लगे। तो मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने डिस्प्ले किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि और ग्रोथ मतलब उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट में नेक्स्टली क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये इसका बेसिक सी बात है जो कि आपको एक A4 साइज के पेपर पे ऐसा नोट डाउन कर लेनी है। 5 थीम्स है, 6 थीम्स है, 6 पेजेस होने चाहिए सिर्फ आपके पास, +1 एक बायोडाइवर्सिटी का। इसके अलावा आपके पास एक भी पेज नहीं होना चाहिए A4 साइज का EVS के नाम पे। एंड नेक्स्टली 8th होना चाहिए आपका क्विक माइंड मैप। ओके, नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ अब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबसे पहले वाले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है प्लांट्स। मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जिसमें एक सेल नहीं होती है, उसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। बट ये यूनिसेल्यूलर नहीं होते हैं, प्लांट्स आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर। तो उसके बाद बात करते हैं इसके प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो फर्स्टली रूट, स्टेम, फर्स्ट रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड। नाउ रूट 2 टाइप्स की होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। इनकी डेफिनेशन लिखने की बजाय आप इनका डायग्राम बनाइए, क्योंकि डायग्राम माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। तो रूट्स होती है, टैप रूट होती है, जिसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये प्लांट है हमारा, हम डायरेक्ट नीचे सॉइल की बात करते हैं, ये हमारा ग्राउंड एरिया है। ये जो टैप रूट होगी कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है, जैसा कि मैंने बना रखा है यहाँ पर। आप भी ऐसे डायग्राम बना के तैयार करें ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। उसके बाद बात करें फाइब्रस रूट की, तो फाइब्रस रूट जैसे कि ये हमारी ज़मीन है ना, इधर सॉइल है, ठीक है, तो ये फाइब्रस रूट। आप इस तरह के डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा के लिए आपके माइंड में जो है वो सेट हो जाएगा, बार बार भुलाएगा नहीं। फाइब्रस रूट का तो आप ऐसे एग्जाम्पल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइब्रस रूट मतलब फाइबर आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ बात करें हम स्टेम की, तो स्टेम काय के लिए होती है। हाँ, रूट्स जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में काम आता है। अगर सीटेट पेपर 2 का किसी ने अगर फॉर्म डाला होगा तो उसको रूट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो रूट्स में और भी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जाइलम, फ्लोएम, इन सारे फंक्शंस को भी आपको डिटेल में स्टडी करना होगा। उसके बाद बात करते हैं स्टेम की, तो स्टेम जो है सपोर्ट करती है प्लांट को टू मेंटेन स्ट्रक्चर्स। नाउ लीव्स की बात करें, तो लीव्स है जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। C6H12O6 विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, ऐसी जो 6CO2 + 12H2 ऐसे करके इसकी एक फोटोसिंथेसिस की जो है प्रोसेस है वो आपको लर्न करनी ही होगी। उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पूछे जाते हैं। नाउ फ्लावर्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आपने देखा ये लिविंग ऑर्गन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, वो होता है फ्लावर। नाउ फ्रूट है, प्रोटेक्ट द सीड, सीड को प्रोटेक्शन ऐसे लेयर्स में ऐसे उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, वो करता है फ्रूट। ऐसे
इसका जो डायग्राम होता है ऐसा, जैसे ये प्लांट का जो है ये दिस इज फ्लावर और यहाँ पर होता है बीच में सीड। ठीक है, इसको ऐसे पेटल्स एंड सेपल्स इसको प्रोटेक्ट करके रखती है और इसी से ये प्रोटेक्ट रहता है हमारा सीड। नाउ बात कर लेते हैं सीड की। सीड कंटेंट्स फूड एंड मिनरल्स व्हेन लीव्स आर इनसफिशिएंट इन प्रोवाइडेशन ऑफ minerals and nutrients, then seed playing the main role in the supply of minerals, food and all that, क्योंकि ये सारा स्टोर करके रखता है। सीड स्टोर्स द स्टोरेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स। नाउ नेक्स्टली हम बात करेंगे अब एनिमल्स के बारे में, जिसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली टू डेली आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।